नमस्कार। रोग और इलाज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे रोग हैं। उन्हीं रोगों में से एक रोग है आँखों का फूली मारा। फूली मारा उसे कहते हैं कि आँखों के पुतलियों पर माड़ जैसा उजला एक परत जम जाता है, उस पर छा जाता है और आँखों की पुतलियों से जो दिखाई देता है, अगर उस पर छा जाता है ये माड़ा, तो आँखों से दिखाई नहीं देती है और आदमी अंधा हो जाता है। फूली माड़ा को काटने के लिए जो मैं बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ, वह नुस्खा है खीरा का बीज या खीरा। खीरा के बीज को खिरनी का भी बीज कहा जाता है, इसलिए आदमी भ्रम में पड़ जाते हैं कि खिरनी क्या है। तो खीरा पुल्लिंग और खिरनी स्त्रीलिंग, तो खिरनी का बीज या खीरा का बीज ये भी काम में आता है, या खीरा का गूदा का रस भी काम में आता है। इसका बनाना बिल्कुल आसान सा है। इस तरह से नुस्खा बनाना है कि खीरा को ले लेना है और खीरा के गूदा को निकाल लेना है और उसके गूदे को मसल देना है और मसलने के बाद उसको महीन सूती कपड़ा से उसके रस को निचोड़ करके एक बर्तन में निकाल लेना है और उसके रस को जिन आँखों में फूली माड़ा पड़ा हुआ है उन आँखों में एक दो बूंद सुबह शाम डालना है। तो डालते जाएंगे तो 15 दिनों में किसी तरह का फूली माड़ा रहता है वह कट करके खत्म हो जाता है, वह साफ हो जाता है और साफ साफ आँखों से दिखाई देने लगती है। अगर आँखों के साइड में अगर है और आँखों से दिखाई दे रहा है फिर भी वह फूली माड़ा कट जाता है और आँखें साफ हो जाती हैं। तो ये हुआ गुदा से चिकित्सा, गुदा का रस से चिकित्सा। अब रहा कि पूरा साल ये खीरा नहीं मिलता है, तो आखिर करें क्या, कहाँ से लाएं? तो इसका भी उपाय है कि बीज की दुकानों पर जाकर, जो बीज भंडार होता है, बीज भंडार की दुकानें, वैसे दुकानों पर जा कर के जब आप मांगेंगे कि मुझे खीरा का बीज चाहिए, तो वह खीरा का बीज आपको 50 ग्राम 100 ग्राम वो दे देंगे और बिल्कुल सस्ता मिलता है। आपका 10-20 रुपया 50 रुपया में काम हो जाएगा और आपका फूली माड़ा इतने में ही खत्म हो जाएगी। देखिए, ये खीरा का बीज है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये दाने दाने सा है। बीज को लाने के बाद इसको पानी से अच्छी तरह से धो देना है। इसके बाद इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा देना है। इसके बाद इसको मिक्सी में डाल करके या सिलवट पर इसको बारीक पीस देना है, बिल्कुल महीन सा इसको पीसना है ताकि उसमें दरदरा न रह जाए। इसके बाद इसको छान करके इसके पाउडर को आँखों में काजल की तरह लगाना है सुबह और शाम। तो सुबह और शाम काजल की तरह लगाते रहने से 2 माह में किसी भी तरह का फूली माड़ा कट करके साफ हो जाता है और आँखों से साफ साफ दिखाई देने लगती है। और एक बात मैं और बता दूं कि जब खीरा के रस को आँख में डालेंगे या इसके बीज के पाउडर को काजल की तरह आँखों में लगाएंगे तो थोड़ा ये लगता है आँखों में, थोड़े समय तक, आधा मिनट 1 मिनट तक थोड़ा लगेगा। तो इसको आप लोगों को बर्दाश्त करना होगा और जब बर्दाश्त कर जाएंगे तो आप लोगों का फूली माड़ा ठीक हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और लगने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लगेगा, ये हल्का लगता है लेकिन उसको बर्दाश्त करना है। इस नुस्खा का प्रयोग करते वक्त परहेज भी करना बहुत जरूरी है। आटा, मीठा, तीता का प्रयोग नहीं करना है। मांस, मछली और अंडा नहीं खाना है। चाय कॉफ़ी नहीं पीना है। बाजारू चीज़ों को छूना तक नहीं है, जैसे कि समोसा, चाट, चाउमीन, ये जितने भी बाजारू चीज़ हैं खाने वाले, इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना है जब तक कि आँखों का फूली माड़ा खत्म नहीं हो जाता है। जब फूली माड़ा खत्म हो जाएगा
तो आप खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ज़्यादा मात्रा में खाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस नुस्खा को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो आप लोग इससे लाभ उठाइए। और अन्य बीमारियों के बारे में भी जानने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ जा कर के लिखिए कि मुझे इन बीमारियों के बारे में भी आप जानकारी दीजिए, तो मैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अगर हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के पास कॉल कर सकूँ और आप लोगों की बीमारियों के बारे में समझ करके उसके बारे में अच्छा से अच्छा नुस्खा मैं बता सकूँ। जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो जाए तो आप लोगों को ये संकेत मिल सके कि नया वीडियो रोग और इलाज चैनल पर आ गया है। और साथ में आप लाइक भी कीजिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता है। जब आप लोग लाइक करते हैं हमारे वीडियो को, तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है और फिर मैं आगे वीडियो बनाने के लिए अपने आप में मैं एनर्जी प्राप्त करता हूँ। फिर अगली वीडियो में हम नए नुस्खे के साथ मिलते हैं। नमस्कार।